शिव व शक्ति की आराधना को समर्पित सावन के महीने में आने वाली तीज को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस साल यह पर्व 7 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इसे छोटी तीज, श्रावण तीज या सावन की तीज के नाम से जाना जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना गया है। इस दिन शिव शक्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि दाम्पत्य जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार को मनाई जाने वाली है। सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को रात 7:52 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 पर होगा। हरियाली तीज के दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पूजा की जा सकती है। इसके बाद 12 बजे से लेकर 12:30 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है। वहीं शाम के समय 4:30 से लेकर 6 बजे तक पूजा की जा सकेगी। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल करके इसके बाद शुभ मुहूर्त में शिव व शक्ति के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद देवी पार्वती को साड़ी, अक्षत, दीप, धूप, गंध आदि चढ़ाएं। वहीं भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, गंध, धूप आदि समर्पित करें। इसके बाद हरियाली तीज की कहानी सुने, आरती करें व भगवान शिव व माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती करने के पश्चात पंचामृत बांट दें। सावन माह में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और निर्जला व्रत किया था। इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने कठोर तप किया और निर्जला व्रत से शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने इसी दिन उन्हें दर्शन दिए थे और देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरियाली तीज के दिन यह व्रत रखा जाने लगा। तो चलिए आप हमारे साथ अब हरियाली तीज पर सुने जाने वाली प्रचलित कहानी सुनिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शिव जी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में तुमने कई कष्ट सहे। तुम्हारे पिता इस बात से बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार भी हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई थी। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे खोज में धरती पाताल एक कर दिए, पर तुम कहीं नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया और तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तुमने तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएं। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं से कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से इसे जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया का व्रत उन्होंने ही बनाया है।
जिससे स्त्रियों का सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान भी प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति को दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। इस दिन स्त्रियों के मायके से आए हुए वस्त्र धारण करती है, मिठाइयाँ ससुराल उनकी भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत ये रखती है। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है। पूजा के अंत में तीज की कहानी अवश्य सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी लगा झूलने का भी रिवाज है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी व जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव व माता पार्वती आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। माता पार्वती आप सभी का सुहाग अखंड रखे। धन्यवाद।